हेलो स्टूडेंट, कैसे हो बेटा? बेटा लास्ट वीडियो के अंदर हमने रेबर्ग इक्वेशन के ऊपर डिस्कस किया था। हमने बताया था बेटा कि रेबर्ग इक्वेशन कौन सी इक्वेशन होती है? एक ऐसी इक्वेशन होती है बेटा जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के अंदर प्रोड्यूस स्पेक्ट्रल लाइंस की वेवलेंथ को कैलकुलेट करने में हमारी सहायता करती है बेटा। तो हम बोल सकते हैं बेटा विद द हेल्प ऑफ द रेबर्ग इक्वेशन वी कैन कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइंस। बेटा रेबर्ग इक्वेशन की सहायता से हम क्या कर सकते थे? लाइन की स्पेक्ट्रल लाइंस की क्या कैलकुलेट कर सकते बेटा? वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। बेटा रेबर्ग इक्वेशन क्या थी अपनी? रेबर्ग इक्वेशन थी बेटा कि न्यू बार इज इक्वल टू r इनटू 1 अपॉन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर इनटू में z स्क्वायर। क्या थी बेटा ये अपनी रेबर्ग इक्वेशन, जिसके अंदर न्यू बार कौन है बेटा? आपका वेव नंबर है r कौन है बेटा? रेबर्ग कांस्टेंट। तो हमने रेबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू भी बताई थी बेटा कि जो आपका r होता है वो फाइनल और फिक्स होता है बेटा। कितना होता है? 109 677 सेंटीमीटर इनवर्स। और एक बार हमने इसके ऊपर डिस्कस किया था बेटा मीटर को लेकर। तो मीटर को लेकर हमने क्या बताया था बेटा? 1.097 into 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। ये क्या होता है बेटा? आपका रेबर्ग कांस्टेंट। और ये उसकी क्या होती है बेटा? वैल्यू होती है रेबर्ग कांस्टेंट की। यहाँ पर n1 क्या होता है बेटा? n1 होता है आपका लोएस्ट एनर्जी लेवल और n2 क्या होता है बेटा? आपका हाईएस्ट एनर्जी लेवल। और z कौन होता है बेटा? आपका एटॉमिक नंबर। जिस एटम का स्पेक्ट्रा दिया है बेटा उस एटम का क्या है? ये एटॉमिक नंबर बेटा। अब इस फार्मूले के आधार पर वी कैन कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। बेटा इस फार्मूले की सहायता से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा? स्पेक्ट्रल लाइंस की वेवलेंथ। और कल हमने एक बात भी बोली थी बेटा कि अगर हमें वेवलेंथ नोन हो जाए तो हम क्या निकाल सकते हैं बेटा? उसकी फ्रीक्वेंसी। कैसे? वी नो दैट mu इज इक्वल टू किसके बराबर होता है बेटा? c बाई लैम्डा के बराबर होता है बेटा। अगर मैं यहां पर 1 अपॉन लैम्डा को क्या रख दूं बेटा? न्यू बार रख दूं तो आपकी जो सेकंड स्टेटमेंट होगी वो किसके बराबर हो जाएगी बेटा? कि mu इज इक्वल टू c इनटू न्यू बार के इक्वल हो जाएगी बेटा। अब हमें इन इक्वेशंस का इस्तेमाल करते हुए क्या निकालना बेटा? फर्स्ट न्यूमेरिकल को पढ़िए। क्या निकालना है? पढ़िएगा न्यूमेरिकल बेटा कि व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। हमें दो चीज कैलकुलेट करनी बेटा। एक तो क्या कैलकुलेट करनी है? फ्रीक्वेंसी। और एक क्या कैलकुलेट करनी बेटा? वेवलेंथ। तो एक तो होगी बेटा आपकी कैलकुलेशन में फ्रीक्वेंसी और सेकंड चीज होगी बेटा आपकी वेवलेंथ। इसकी एक फोटोन की emitted during a transition from n5 to n2 level in hydrogen atom। उसने बोला बेटा कि आपके पास हाइड्रोजन एटम है और हाइड्रोजन एटम के अंदर क्या हो रहा है बेटा? हाइड्रोजन एटम के अंदर आपका जो फोटोन है वो इमिट हो रहा है बेटा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा में फोटोन क्या हो रहा है बेटा? इमिट हो रहे हैं। कब हो रहे हैं? जब आपका जो फोटोन है वो n5 से कहां पे जा रहा है बेटा? n2 पर जा रहा है बेटा। तो उसने बोला बेटा उस फोटोन की क्या कैलकुलेट करो बेटा? फ्रीक्वेंसी। और क्या कैलकुलेट करो बेटा? उसकी वेवलेंथ कैलकुलेट करो बेटा। इसी क्वेश्चन में सेकंड पार्ट सुनिएगा बेटा। सेकंड पार्ट में इसने बोला बेटा इन विच रीजन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विल दिस रेडिएशन लाई। कि किस रीजन के अंदर इस रेडिएशन का स्पेक्ट्रम क्या करेगा? लाई करेगा। तो ध्यान से सुनिए बेटा। बेटा हमने तीन प्रकार के रीजन पढ़े थे। या सीरीज बोलना चाहता हमने कितनी सीरीज पढ़ी थी बेटा? 5 सीरीज पढ़ी थी। पहले कौन सी थी आपकी? लेमन सीरीज, जिसके अंदर ग्राउंड स्टेट क्या थी बेटा? आपकी n1 = 1। सेकंड सीरीज है बेटा आपकी बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज के अंदर ग्राउंड स्टेट क्या थी? n1 = 2। फिर आई बेटा आपकी पार्सन सीरीज। पार्सन सीरीज में n = 3। फिर ब्रैस्केट सीरीज n = 4। फिर आई पीपर सीरीज n = 5। और लास्ट कौन सी आई थी बेटा? अपनी हैम्फ्री सीरीज, उसके अंदर = 6। ये 6 प्रकार के आपके स्पेक्ट्रल लाइंस आपको क्या होती बेटा? ऑब्टेन हुई थी। अब इनका रीजन देखिएगा बेटा। जबकि लेमन सीरीज है जिसके अंदर आपकी ग्राउंड स्टेट n = 1 रहती है बेटा, वो कौन सा रीजन कहलाता है आपका? अल्ट्रावायलेट रीजन। सेकंड लेवल कौन सा बेटा? आपका विजिबल रीजन। और बाकी जो बच गए वो सारे कौन से बेटा? आपके इंफ्रारेड रीजन। उसने ये पूछा बेटा कि यहां से जो रेडिएशन इमिट हो रही है उस रेडिएशन का रीजन कौन सा होगा? यानी कि हमें क्या क्या बताना है बेटा? एक तो हमें बताना है कि यहां से जो फोटोन निकलेगा उस फोटोन की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ क्या होगी?
और सेकंड हमें बताना बेटा इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा के अंदर जो रेडिएशन निकलेगी वो रेडिएशन कौन से रीजन में आके गिरेगी। तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। देखिएगा बेटा यहाँ से इस फार्मूले को हम क्या करेंगे बेटा इस्तेमाल, ये कौन सा फार्मूला कहलाता है आपका रेबल फार्मूला। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। देखिएगा जो जो स्टेटमेंट हमें गिवन पहले उसके अकॉर्डिंग चलते हैं बेटा। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी हमें कैलकुलेट करनी है। ग्राउंड स्टेट से हमें ट्रांसफर हो गया बेटा n5 से n2 पे। अब एक बात बताइए बेटा आपने यही तो पढ़ा था, ये अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, इसके अंदर एनर्जी लेवल होते हैं इस प्रकार से। ये हो गया बेटा आपका n = 1 2 3 4 और ये होगा बेटा आपका 5। आपका फोटोन है बेटा वो 5 से कहां पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है। 5 से कहां पे आ रहा है बेटा, 2 पे आ रहा है। अब एक बात बताइए बेटा ये लोवेस्ट एनर्जी स्टेट होगी और ये कौन सा होगी बेटा आपकी हाईएस्ट एनर्जी स्टेट होगी। तो n1 कौन होगा बेटा आपका, n1 हो गया 2 और n2 कौन होगा बेटा आपका 5। ये तो हमें पहली बात चाहिए बेटा। तो यहां पर हम करते हैं बेटा, यहां पर हम लिख लेते हैं बेटा कि n1 कौन अपना, n1 है बेटा अपना 2 और n2 कौन है बेटा अपना, n2 है बेटा अपना 5। क्लियर है यहां तक। अब आ जाओ एटम। एटम किसका गिवन है बेटा, हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन का तो Z कितना हो जाएगा बेटा आपका 1। यहां तक क्लियर। आर की वैल्यू फिक्स होती है बेटा, कितनी होती है आर की वैल्यू 109 677 सेंटीमीटर इनवर्स। पुट कीजिएगा बेटा। तो सबसे पहले आप क्या करो, सबसे पहले आप न्यू बार निकालो बेटा। न्यू बार किसके बराबर होगा बेटा, ये बराबर होगा r * 1 अपॉन n1 का स्क्वायर अपॉन n2 का स्क्वायर और इनटू में क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर z स्क्वायर। वैल्यू पुट कीजिएगा बेटा। न्यू बार इक्वल टू r की वैल्यू कितनी होती है बेटा 109 677 इनटू 1 अपॉन n1 कितना है बेटा 2। तो 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा बेटा ये 4 माइनस 1 अपॉन n2 कितना है बेटा आपका 5 और 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 25। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना रहेगा बेटा ये 1 ही रहेगा। अब हम क्या करते हैं बेटा इसको सोल्व करते हैं। कीजिएगा बेटा इसको सोल्व करो। तो ये हो जाएगा बेटा आपका न्यू बार इक्वल टू 109677 एलसीएम लेकर सोल्व करो तो बेटा 25 माइनस 4 अपॉन 100 हो जाएगा बेटा। और जब इस को आप कैलकुलेट करोगे न्यू बार तो ये वैल्यू आ जाएगी बेटा आपकी 23032 सेंटीमीटर इनवर्स। ये वैल्यू आ जाएगी बेटा आपकी 23032.2 सेंटीमीटर इनवर्स। क्या ये बेटा ये आपके ये न्यू बार इनकी वेव नंबर। लेकिन निकालना क्या है, निकालना बेटा वेवलेंथ और एक क्या निकालना बेटा इसकी फ्रीक्वेंसी। तो सीधी बात है फ्रीक्वेंसी अगर निकालनी है बेटा तो न्यू किसके बराबर होगी c इनटू न्यू बार। c की वैल्यू कितनी होती है बेटा 3 इनटू 10⁸ और न्यू बार की वैल्यू कितनी है बेटा 23032.2। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा बेटा 30 करते हो तो 6.69096 इनटू 10⁸ 8। समझ में आया नहीं बेटा। तो ये आपकी क्या आ गया, ये आ गई आपके पास आपकी क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। अब एक बात नोट कीजिए बेटा, बेटा जो आपका सी है वो किस में है, मीटर में है और जो आपकी वेवलेंथ वेव नंबर वो किस में है बेटा सेंटीमीटर में है। तो मीटर को किस में कन्वर्ट करोगे बेटा सेंटीमीटर के अंदर इसको आप कन्वर्ट करोगे। तो जब इसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो जो वैल्यू बनेगी वो कितनी बन जाएगी बेटा आपकी, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगी बेटा आपकी अप्रोक्सीमेटली 6.9096 into 10⁻⁹ 9 सॉरी इसको जब आप कैलकुलेट करोगे यहां से देखिए बेटा यहां पर जो वैल्यू गिवन हो किसमें है, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है बेटा मीटर पर सेकंड में और इसकी वैल्यू किसमें बेटा सेकंड सेंटीमीटर के अंदर होती है बेटा। अब इसको आप कैलकुलेट करते हो तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो वैल्यू किसके अंदर आएगी आपका बेटा, इसको आप किस में कैलकुलेट करोगे बेटा आप सेंटीमीटर के अंदर या मीटर के अंदर, इसको आप क्या करोगे कैलकुलेट। सेकंड पॉइंट पर रहिए बेटा, सेकंड आपको क्या कैलकुलेट करनी है बेटा इसकी वेवलेंथ। अब वेवलेंथ कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है देखिएगा,
अब वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट करते हो बेटा, न्यू इज इक्वल टू सॉरी न्यू बार इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल टू किसके बराबर हो बेटा 1 अपॉन न्यू बार यानी कि 1 अपॉन वैल्यू कितनी बेटा न्यू बार की वैल्यू बेटा आपकी 23032.2 सेंटीमीटर इनवर्स। अब इसको आप क्या कर सकते हो बेटा, कैलकुलेट कर सकते हो, ये आपकी क्या आ जाएगी बेटा लैम्डा यानी कि वेवलेंथ। ये तो बेटा आपका पहला पार्ट इस क्वेश्चन का पहला पार्ट जिसके अंदर हमने फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को क्या किया कैलकुलेट। अब सेकंड पार्ट के अंदर चलते हैं। उसने बोला बेटा इन विच रीजन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम लाइट, किस रीजन के अंदर लाइट करते हैं। यहाँ पे देखिएगा आप कि आपका जो इमिशन हुआ है वो कौन से स्पेक्ट्रम कौन से लेवल पर हुआ बेटा, सेकंड लेवल पर हुआ है। अगर आपका जो रेडिएशन है अगर वो सेकंड लेवल पर जब करता है फिफ्थ से सेकंड पर आता है तो सेकंड लेवल पर कौन होता है बेटा आपका बाल्मर सीरीज, और बाल्मर सीरीज में कौन सा रीजन आता है बेटा आपका विजिबल रीजन। तो हम बोल सकते हैं बेटा कि यहाँ से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलेगी वो कौन से रीजन में जाके गिरेगी बेटा विजिबल रीजन में। कौन से रीजन में जाके गिरेगी बेटा, यहाँ से निकलने वाली रेडिएशन आपकी विजिबल रीजन में। ये था बेटा आपका पहला क्वेश्चन, जिस पहले क्वेश्चन के अंदर हमने क्या कैलकुलेट किया बेटा, हमने कैलकुलेट किया फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ और रीजन। बात करते हैं बेटा अपने सेकंड क्वेश्चन की। जो आपका सेकंड क्वेश्चन है वो ये है बेटा, सेकंड क्वेश्चन में देखिए बेटा क्या कुछ बोला गया है। सेकंड क्वेश्चन में उसने बोला बेटा द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन इन बाल्मर सीरीज इज, ये बाल्मर सीरीज की जो पहली लाइन है बेटा उस पहली लाइन की जो वेवलेंथ है वो कितनी गिवन बेटा आपको, वो गिवन बेटा 656 नैनोमीटर। उसने बोला बेटा कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ सेकंड लाइन, तो आपको क्या कैलकुलेट करना बेटा, एक तो सेकंड लाइन की वेवलेंथ कैलकुलेट करनी और उसके साथ साथ आपने कैलकुलेट करना बेटा लिमिटिंग लाइंस की वेवलेंथ। यानी कि यहां पर आप वेवलेंथ कैलकुलेट करोगे लेकिन वो कितनी लाइन की कैलकुलेट करोगे बेटा, दो लाइन की, एक तो सेकंड लाइन की और एक कहां की लिमिटिंग लाइंस की। अब थोड़ा ध्यान दो बेटा, कल हमने लिमिटिंग लाइंस के ऊपर बताया था बेटा क्या होती है आपकी लिमिटिंग लाइंस। आपकी लिमिटिंग लाइंस वो लाइंस होती है बेटा जिसके अंदर आने वाली जो रेडिएशन है वो कहां से आती है बेटा, इनफाइनाइट लेवल से आती है। कहां से आती है बेटा वो रेडिएशन आपकी इनफाइनाइट लेवल से आती है। वो आपकी कौन सी रेडिएशन कहलाती है बेटा, वो कहलाती है आपकी लिमिटिंग लाइंस। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं, थोड़ा इसको समझ लो एक बार। फर्स्ट और सेकंड लेवल का मतलब क्या होता है बेटा, ये आपका क्या है n1 कितना होता है, यहाँ पर आपका 2 होता है बाल्मर सीरीज की बात चली बेटा। उसके बाद ये बेटा आपकी अलग-अलग लेवल होते हैं इक्वल टू 3 4 5 6 एंड सो। उसने बोला बेटा कि जो आपकी पहली लाइन है इनकी आपकी जो पहली लाइन होगी वो 3 4 5 6 7 एंड सो इस प्रकार से होती है। तो जो पहली लाइन आएगी वो कहां से आएगी बेटा, 3 से आएगी। दूसरी लाइन कहां से आएगी, 4 से आएगी। तीसरी लाइन 5 से आएगी। चौथी लाइन 6 से आएगी, फिर 7 से आएगी, फिर 8 से आएगी और फिर एक ऐसी लाइन आएगी जो कहां से आएगी बेटा, इनफिनिटी से आएगी। तो ये तो कहलाती है आपकी कौन सी लाइन बेटा, वो तो कहलाती है आपकी लिमिटिंग लाइन। कौन सी लाइन है बेटा, ये आपकी लिमिटिंग लाइन है। और आपको ये वेवलेंथ आपको गिवन है बेटा कि फर्स्ट लाइन की वेवलेंथ कितनी है बेटा, ये आपकी पहली लाइन है, ये दूसरी, ये तीसरी, चौथी एंड सो लगातार लाइन चलेंगी बेटा आपकी। तो पहली लाइन की वेवलेंथ आपको गिवन है, कितनी गिवन है 656। कैलकुलेट करनी बेटा सेकंड लाइन की, यानी कि हमें इसकी वेवलेंथ हमें क्या करनी है बेटा, फाइंड आउट करनी है। तो एक बात सोचो बेटा कि अगर हमें ये गिवन है तो इसका मतलब n1 कितना होगा बेटा, 2 हो गया। n1 कितना हो गया आपका, 2 हो गया। और n2 कितना हो गया बेटा आपका, 3 हो गया। और इसकी वेवलेंथ हमें गिवन है बेटा कितनी, 656। ये तो पहला क्वेश्चन हो गया बेटा आपका। सेकंड केस देखिएगा, सेकंड केस में उसने क्या बोला बेटा कि कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ सेकंड लाइन। सेकंड लाइन की वेवलेंथ कैलकुलेट करो, यानी कि कौन सी लाइन सेकंड कहलाएगी, तो 4 नंबर से आएगी। तो 4 नंबर से आएगी तो n2 कितना हो जाएगा बेटा आपका 4। और इसकी वेवलेंथ हमें क्या करनी है बेटा, कैलकुलेट करनी है। 4 से कहां पर आएगी बेटा, 2 नंबर पे आएगी। तो n1 कितना हो जाएगा बेटा आपका 2 और n2 कितना हो जाएगा बेटा आपका 4। तो हमें ये आपने क्या करना बेटा, फाइंड आउट करना। चलो बेटा चेक करते हैं किस प्रकार से इसको हम सोल्व कर सकते हैं बेटा, देखिएगा। तो जो कंडीशन गिवन उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आप फार्मूला क्या लिखोगे बेटा कि न्यू बार इक्वल टू, और न्यू बार को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, 1 बाय लैम्डा लिख सकता हूं। तो 1 बाय लैम्डा किसके बराबर होगा बेटा, ये बराबर होगा आपका 109 677 इनटू 1 अपॉन n1। n1 कितना बेटा बाल्मर सीरीज के लिए 2
तो 2 का स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा बेटा 4 माइनस 1 अपॉन फर्स्ट लाइन कितने से आ रही है बेटा 3 नंबर से आ रही है, तो 3 से आ रही है तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 9। और हाइड्रोजन एटम वगैरह कुछ बात की नहीं बेटा उसने, ठीक है। और बाकी जो आपके बारे में सीरीज जनरल ऑब्जर्वेशन के आधार पर किस पर लागू होती है बेटा हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम में गिवन है, तो यहां पर z की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 1 हो जाएगी बेटा। कैलकुलेट करते हैं बेटा, तो 1 अपॉन वेवलेंथ का नंबर कितना गिवन बेटा आपको 656 इक्वल टू 109 677। इसको सोल्व करोगे बेटा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 9 में से 4 5 अपॉन नीचे कितना हो जाएगा बेटा 36। यहाँ तो बात समझ में आ गई बेटा। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, ये मान लो आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई बेटा। सेकंड पर आइएगा। अब सेकंड में उसने बोला सेकंड लाइन की वेवलेंथ निकालनी, तो सेकंड लाइन की कंडीशन ये होगी बेटा आपकी, तो सेकंड लाइन के अंदर हम क्या बोल सकते हैं बेटा q1 अपॉन लैम्डा, ये हमें कैलकुलेट करना बेटा। लैम्डा बराबर होगी किसके बराबर होगी r की वैल्यू कितनी बेटा 109 677 1 अपॉन n1 कितना बेटा आपका 4 माइनस n2 कितना बेटा आपका 16, क्योंकि कौन से नंबर से आ रहा है बेटा 16 नंबर सॉरी 4 नंबर से आ रहा है बेटा, तो कितना हो जाएगा ये 16। इसको सोल्व करते हैं बेटा 16 और 4 का LCM लेंगे तो 16 आएगा ये आपका। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो लैम्डा इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 109 677 और एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1 अपॉन 16। और इसको सोल्व करके लिखेंगे इसको सोल्व करके लिखो बेटा तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू 109 677 और इसको सोल्व करते हैं तो ये आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो इनटू में 3/16 लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो। अब एक काम करो बेटा इसको सोल्व कर लेते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या कैलकुलेट करना है बेटा लैम्डा कैलकुलेट करना है। तो लैम्डा कैलकुलेट करना तो एक काम करो बेटा इक्वेशन नंबर 1 को सेकंड नंबर से क्या करवा दो बेटा डिवाइड करवा दो। तो इक्वेशन नंबर 1 ये बेटा 1 अपॉन 656 अपॉन 1 और लैम्डा कहां चला जाएगा बेटा इसके अंदर ऊपर इज इक्वल टू किसके बराबर होगा बेटा 109 677 5 अपॉन 36 इंटू 677 3 इंटू 16। इससे क्या होगा बेटा कैंसिल हो गया। अब हम इसको क्या कर लेंगे बेटा कैलकुलेट कर लेंगे। जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है बेटा इसकी, इसको सोल्व करते हैं तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी बेटा आपकी 485.6 नैनोमीटर। क्या वैल्यू आ जाएगी बेटा आपकी लैम्डा कैलकुलेट करो बेटा तो 656 को साइड मल्टीप्लाई कर देना आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 485.6 नैनोमीटर। ये तो आगे कौन से लेवल की बेटा सेकंड लेवल लाइन की। लेकिन उसने एक बात और भी बोली बेटा कि कौन सी लाइन को कैलकुलेट करो वही लिमिटिंग लाइंस की कैलकुलेट करो। तो लिमिटिंग लाइंस की अगर आप कैलकुलेट करते हो बेटा तो लिमिटिंग लाइंस में आपको क्या करना होगा देखिएगा बेटा लिमिटिंग लाइंस के अंदर जो आपका n2 होगा वो कौन सा होगा बेटा इंफिनिटी और n1 कौन सा होगा बेटा वो होगा आपका 2 क्योंकि बार-बार से जिसकी बात चले बेटा। तो इसकी वेवलेंथ कैलकुलेट करते हो तो 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू 109 677 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी। इंफिनिटी मतलब आप क्या समझते हो बेटा इनफाइनाइट वैल्यू 1 अपॉन इंफिनिटी अनिश्चित है बेटा। तो अनिश्चित है तो इसको क्या कर सकते हैं हटा सकते हैं बेटा यहाँ से। जब आप इसको हटाओगे यहाँ से तो ये वैल्यू आ जाएगी बेटा आपकी 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू 109 677 और अपॉन में कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पर आपका 4। अब इसको क्या कर लो बेटा कैलकुलेट सॉरी यहाँ भी बेटा आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड और फर्स्ट हो ही जाएगी बेटा आपकी जो आपकी ग्राउंड स्टेट के ऊपर आपने पढ़ी थी तो आपकी कौन सी इक्वेशन रहेगी बेटा आपकी फर्स्ट इक्वेशन रहेगी। अब इसको क्या कर दो बेटा उससे डिवाइड कर दो जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है सॉरी सेकंड से बेटा थर्ड मान लो। अब थर्ड इक्वेशन को क्या करो बेटा फर्स्ट इक्वेशन से क्या कर दो डिवाइड कर दो। जैसे इसको डिवाइड करोगे तो आपकी किसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा आपकी जब इसको सिंपल सोल्व कर लोगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा आपके लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। दो तरीके हैं चाहे आप डिवाइड करके करो या यहां से आप सिंपल इसको क्या कर दो बेटा सोल्व कर दो वो आपके 1 अपॉन लैम्डा की वैल्यू होगी। इसको फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा आपके लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी बेटा। तो ये तो बेटा आपके न्यूमेरिकल जो आपके हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा से रिलेटेड है बिल्कुल सिंपल बेटा फार्मूला अगर याद है तो आप इन न्यूमेरिकल को क्या कर दोगे सोल्व कर दोगे। बस फार्मूले की बार-बार प्रैक्टिस कर लो बेटा। फार्मूले के अंदर एक-एक टर्म को क्लियर कर लो कि न्यू बार
या इसको हम लिख सकते हैं बेटा 1 अपॉन लैम्बडा, किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा r इंटू 1 अपॉन n1 का स्क्वायर अपॉन n2 का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या होगा बेटा आपका z का स्क्वायर। ये है बेटा आपका रेबर्ग फार्मूला, जिस फार्मूले की सहायता से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा, स्पेक्ट्रल लाइंस की वेवलेंथ को हम कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा। इस फार्मूले की जितनी प्रैक्टिस करोगे, एक एक टर्म को क्लियर करोगे बेटा, आपका कांसेप्ट क्लियर होगा। इससे ज्यादा सिंपल मैथड आपको नहीं मिल सकती बेटा। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही बेटा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करते हैं गॉस मॉडल के पोस्टुलेट की, और किस प्रकार से गॉस मॉडल ने रदरफोर्ड मॉडल की लिमिटेशंस को क्या किया, दूर किया। तो थैंक यू।